देखिए, पेसा नियमावली लागू होने के बाद लगातार राजनीति तेज है और इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा पीसी कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र में जो संवैधानिक दृष्टि से निहित विशेषाधिकार जनता है या क्षेत्र है, उसका ध्यान रखना। और मैं वहां प्रभार लेने के बाद जब मैंने देखा तो कई राज्य ऐसे थे जहां नियमावली नहीं बनी थी। सबको स्मारित किया गया, पत्र भेजा गया मंत्रालय की ओर से और त्वरित गति से कई राज्यों ने बनाया। 2 राज्य उसमें से पिछड़ गए थे, उड़ीसा और झारखंड। इन लोगों को कई पत्र लिखना पड़ा, पर उड़ीसा ने नियमावली बना करके उसे लागू करने का कार्य को गति दिया। पर झारखंड काफी दिनों तक इसमें संभवतः चर्चा करता रहा, पर निष्कर्ष तक पहुंच नहीं पाए। मांगे उठी, अदालत में लोग गए, समय के बारे में सरकार को बाध्य किया गया। यानी भारत सरकार के कई पत्र आने के बाद जब सरकार बनाने में विफल रही तो लोग अदालत का दरवाजा खटखटाया और संवैधानिक व्यवस्था के तहत यहां जो सबसे सशक्त इकाई है वो मजबूत कार्य करे, इस दृष्टि से सरकार से पूछा गया। अब सतह पर यह बातें आई कि झारखंड सरकार ने पेसा एक्ट बना लिया है, पेसा रूल बना लिया है, क्योंकि एक्ट तो पहले से पारित है। पेसा रूल कई दिनों तक सरकार शायद इस उधेड़बुन में रही होगी कि पास होने के बाद भी वो अपलोड नहीं हो पाया। अपलोड होने के बाद यह सतह पर आई है और सतह पर आने के बाद जो अनुभव आया कि राज्य सरकार ने इस मूल भावना के जो आदिवासी स्वशासन, जिसमें सेल्फ रूल गवर्नेंस उसके ऑन सिस्टम में है, उसकी आत्मा पर कुठाराघात किया है। यानी एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल बनाए जाते हैं, वैसे एक्ट अपने आप में लागू किया जा सकता है और किया भी गया है, लेकिन रूल सेल्फ डिसिप्लिन के साथ और मजबूती मिले, व्यवस्था की परिपक्वता को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। पर इस नियमावली में उस एक्ट के मूल विषय को बहुत तरीके से, एक तरीके से कोल्ड ब्लडेड मर्डर जैसे कहा जाता है,
उस तरीके से सरकार ने प्रयास किया है। किसी भी रूल का एक परिभाषा, एक प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल इस बात को इलोबरेट करता है कि आगे क्या क्या चीजें इसके तहत की गई है, जिसको हम हिंदी में अभिप्रेत कहते हैं। पर उस अभिप्रेत को यदि आप रूल का पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पेशा एक्ट के आधार पर, पेशा एक्ट 1996 के आधार पर जो बातें कही गई है वो वहां से गायब है। क्योंकि परिभाषा में, अभिप्रेत में, यदि हम ग्राम सभा की बात कह रहे हैं तो अभिप्रेत में ही इस बात को इलोबरेट करना चाहिए, क्योंकि वहीं से निकलती है। नदी इतनी चौड़ी है, उसको नाप करके बताना कि ये नदी है, ये एक हो सकता है कि यह नदी इतनी चौड़ी है, पर इसका उद्गम स्थल यदि नहीं है तो फिर वो नदी नहीं है। क्योंकि उसके बाद तो पानी जहां से नालियां जुड़ती है, अलग अलग स्रोत हो सकते हैं, पर जहां से नदी निकलती है, उद्गम स्थल, जैसे रांची से स्वर्णरेखा निकलती है। अब यदि स्वर्णरेखा को आप सिल्ली में नापिएगा तो उसका चौड़ीकरण आप नाप सकते हैं, पर उद्गम के बारे में तो आप कुछ नहीं कर सकते। और इसमें कहां से मिलावट हुई है, कहां नाली मिल गया है, कहां अलग अलग स्रोत मिल गए, वो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।